हाँ तो जज साहब, क्या फैसला है आपका? विद्रपू सी मुस्कान लिए रश्मि ने विशाल से पूछा। विशाल ने मार्मिक नजर व आहत भाव से रश्मि को देखा और खामोश हो वहां से उठ गया। बताइए ना, दुनिया को फैसला सुनाते हैं, मुझे भी बताइए। विशाल ने पुनः पीड़ित नजरों से उसे देखा और कमरे तथा घर से भी बाहर आ कॉलोनी के गार्डन में निकल गया। देर रात लौटा तब तक रश्मि सो चुकी थी। सुरमई सांझ से लेकर अमावस की निशा तक वह सोचता ही रहा था। भूख और नींद दोनों से कोसों दूर थी। आते ही वह अपने स्टडी टेबल पर बैठ गया और हाथ स्वतः ही कागज कलम तक चले गए और मन की पीड़ा शब्द बन कागज नीला करने लगा। अब न तो तुम प्रिय हो, न ही मैं अब तुम्हें वो संबोधन दे सकता हूं। जब तक तुम प्रिया थी, तुम्हें तो शायद खुशनुमा बातें याद भी नहीं होगी कि मैंने हमारी प्रथम रात्रि को ही तुम्हारे रेशमी बाल छूते ही तुम्हारे नाम की मात्राओं में फेर बदल कर रश्मि से रेशम बना दिया था। कितने सुकून भरे दिन थे जब मुझे लगा कि तुम्हें पा लिया, मगर तुम शायद खुश नहीं थी, तभी सुखी नहीं लगती थी। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि एक मेट्रो से आने वाली लड़की की कसौटी पर मैं और मेरा परिवार खरा नहीं उतर पा रहा। मेरे परिवार तुम्हारे अनुसार पुरातन पंथी परिवार में तुम सामंजस्य नहीं बिठा पा रही हो, ये तो समझ रहा था। पर जब प्रथम बार तुम्हारे मां बनने की सुगबुगाहट पर सबकी खुशी सामने आई और तुमने रुखाई से ये फैसला सुना दिया कि तुम अभी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम मेरे साथ निभा निभा नहीं पाओगी। लेकिन मैं निर्णय नहीं ले पाया। मेरे परिजनों ने जरा सी भी तुमसे कभी उम्मीद की थी तो तुमने हमेशा उनकी बेरखुही करके उन्हें अपमानित ही किया। बाहर मैं सफलता के पायदान चढ़ता, लेकिन घर में धड़ाम से गिर जाता स्वाभिमान के रूप में। फिर तुमने कई बार ये साबित करने के लिए कि मेरे परिजन तुम्हारे साथ ज्यादती करते हैं, आत्महत्या का झूठा नाटक किया। कभी मुड़ेर पर चढ़कर कूदने की धमकी देती, कभी जहर खाने की। और उस दिन तो हद ही हो गई जब नारी कल्याण समिति की सदस्यताओं ने माँ बाप के साथ मेरे भाई बहन को भी अपमानित किया। कितने दुर्भाग्य की बात है कि तुम जैसी चंद महिलाएं नारी प्रताड़ना के नाम पर कितना लाभ उठा लेती हैं, लेकिन मैं जो पुरुष प्रताड़ित हो रहा था, किसके पास जाता? आखिर में साम दाम दंड भेद के जरिए तुमने मुझे मेरे पापा से, मम्मी पापा से अलग करके ही दम लिया। सारे कानून नारी का साथ देने के लिए बने हैं, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश भी करता है कि वे भी इससे कभी कभी हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करती हैं। अलग होने के बाद भी तुम्हारी शिकायतें कभी खत्म न होती थी। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारी जिद से अपना बच्चा खो दिया, अपने माता पिता को छोड़ आया, लेकिन फिर भी तुम्हारी शिकायतें थी कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कितनी अजीब बात थी कि जज की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की थी, मगर परिवार के फैसले तुमने ही लिए, सिर्फ स्वार्थ के फैसले। समय पर निर्णय न लेने की कठोरता से तुम्हें फैसला न सुनाने की गिल्ट मेरे अंदर तब तक पैदा हो गई जब मेरा सर्वाधिक जरूरत के वक्त मैं अपने बूढ़े माँ पापा और पढ़ाई में लीन अपने छोटे भाई बहन को छोड़ तुम्हारे साथ आ गया। आया क्या, आना पड़ा। और तब मैंने सोच लिया कि तुम्हें भी अपने माता पिता को तरसा दूंगा, और अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने यही किया। मेरी आत्मा अंतरात्मा
मेरे संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते थे, मगर मैंने तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जिसका इल्जाम तुमने तब लगाया जब मैं वैसा नहीं करता था। तुम मेरी पत्नी हो दुनिया की नजरों में, लेकिन असल बात तो हम दोनों ही जानते हैं कि हमारे रिश्तों में प्रेम की उष्मा कब की भाप बन के उड़ गई। और हाँ, अलग होने के बाद से ही तुम बच्चे के लिए तरस रही हो, तो तुम्हारी ये तड़प मुझे राहत देती है। पहले तुमने अपनी जिद के आगे मेरे अजन्मे बच्चे को खत्म किया, अब तुम कभी मेरे बच्चे की मां नहीं बनोगी। मैंने सोच लिया था कि तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगा और न ही पत्नी का दर्जा। और जानता हूं यही बात तुम्हें महीनों से त्रास दे रही है। जानती हो, परसों जब माँ से मिलने गया तो वो तुम्हारे लिए आंसू बहा रही थी कि बेटा, बहू के साथ ऐसा व्यवहार मत कर। जो हुआ सो हुआ। उसे खुश उसे खुद पत्नी का मान दे। देखा जिन्हें तुम अपशब्द कह उनके बेटे को छीन लाई, वे भी तुम्हारे प्रति दुर्भावना नहीं रखते। तुम परिवार की का महत्व नहीं समझ पाई, इसलिए ये तय है कि तुम्हारे ही भी परिवार नहीं बन पाएगा, कम से कम मेरे साथ तो नहीं। एक बात और, इतना सब होने के बाद भी कभी महसूस नहीं होता कि तुम्हें कोई पछतावा भी है। आज भी तुम्हारे चेहरे पर विद्रूपता ही झल्लाती है। अभी भी फैसला मुझसे पूछती हो, जबकि सारे दिलों को, परिवारों को तोड़ने वाले फैसले तुम ही करती आई हो। मैं तुमसे बात भी करना नहीं चाहता, इसलिए पत्र लिखकर ही फैसला सुनाता है। मैंने सोचा तो था कि साथ में रहते हुए भी तुम्हें हर प्यार, हर रिश्ते से वंचित रखकर उम्र कैद की सजा दूंगा, ताकि तुम्हारे जैसी पत्नियां इससे सबक लें। लेकिन अब लगता है मुर्दा रिश्ता कब तक धोता रहूंगा, वो भी अकेले कंधों पर। चार कंधे तो चाहिए ना, वो तुमने साथ रहने नहीं दिए। अतः आज मैं दुनिया के इस खूबसूरत रिश्ते को, प्रेम, आस्था और विश्वास के इस रिश्ते को मृत्यु दंड देता हूँ। और विशाल ने अपनी कलम तोड़ पत्र पेपर वेट के नीचे रखा, एक निश्वास ले बालकनी की ओर बढ़ गया। हर अपराधी को फैसला सुनाकर वो हमेशा ऐसे ही विचलित हो जाया करता है।